वफाकी काबीना का अहम इजलास कुछ देर बाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इजलास की सदारत करेंगे। 21 निकाती एजेंडा ज़ेर बहस आएगा। काबीना को टैक्स के हुसूल के लिए किए गए इक़दाम पर ब्रीफिंग दी जाएगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान तरमीमी बिल 2024 की मंजूरी पर फैसला किया जाएगा। स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह को छू गई। 100 इंडेक्स में 1665 पॉइंट्स का इजाफा। 1,03,051 की सतह पर ट्रेडिंग। इंटरबैंक में डॉलर 15 पैसे सस्ता, कीमत $277.90 हो गई। पीटीआई को इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने में नाकामी हुई। पूरी तहरीक इंसाफ बुशरा बीबी के कामों की सफाई देने में लगी हुई है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं हर भगोड़ा वजीर आला KP के घर में मौजूद होता है। अली अमीन गंडापुर एहतजाज के दौरान भाग गए। जो लोग भगोड़े और इश्तिहारी हैं उनको कानून के सामने पेश किया जाना चाहिए। पीटीआई जाली हलाकतों का बयानिया करने का प्रोपेगेंडा कर रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल विफाक पर चढ़ाई के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। इनको हजम नहीं हो रहा कि स्टॉक मार्केट 1 लाख से ऊपर चली गई है। पाकिस्तान के खिलाफ मजमूम प्रोपेगेंडा में मुलव्वस अफराद की शनाख्त के लिए ज्वाइंट टास्क फोर्स का कयाम। 10 रुकनी टास्क फोर्स के सरबराह चेयरमैन PTA होंगे। टास्क फोर्स में दीगर इदारों के अफसरान भी शामिल। टास्क फोर्स 10 रोज में रिपोर्ट हुकाम को पेश करेगी। अदालत कानून साजों को कोई कानून बनाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में कानून साज असम्बली के कयाम की दरख्वास्त अदालती ऑब्जर्वेशन के साथ निपटा दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी ने केस की समाअत की। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इस्लामाबाद के शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए असम्बली का कयाम ज़रूरी है। GHQ गेट हमला केस में बानी PTI और दीगर मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज अमजद अली शाह ने की। समाअत 5 दिसंबर तक मुलतवी। PTI के वकला की तरफ से 23 ATA की दरखास्त दायर। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। PTI के वकला का कहना था मुकदमे की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं। समाअत कल फिर होगी। बानी PTI के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड दे दिया। थाना न्यू टाउन के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अडियाला जेल अदालत में पेश किया गया। 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के दीगर 6 मुकदमात में भी बानी PTI के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में मुकदमात की समाअत की। बानी PTI की मज़ीद 6 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी गई। PTI के एहतजाज से मुतालिक खबर पर हुकूमत का बरतानवी नशरियाती इदारे को खत। PTI एहतजाज से मुतालिक 27 नवंबर को 3 बार गलत खबर नशर की गई। हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़। खत में लिखा, डी चौक से सैकड़ों गिरफ्तारियों और मुतादिद हलाकतों की खबर हक़ाइक़ के मुनाफी थी। हसास मामले पर बरतानवी इदारे की इस तरह रिपोर्टिंग सहाफ़ती इक़दार के मुनाफी है। बरतानवी नशरियाती इदारा डी चौक से मुतालिक खबर की तरदीद जारी करे। बरतानवी नशरियाती इदारे के एडिटर को खत वज़ारत इत्तलात एक्सटर्नल पब्लिसिटी विंग ने इरसाल की। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी केस में अहम पेशरफ्त। वज़ीर-ए-आज़म ने आफिया सिद्दीकी केस में अमेरिका जाने वाले वफ्द को माली मुआवनत फराहम करने की समरी पर दस्तखत कर दिए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दोगल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। नुमाइंदा वजारत खारजा के मुताबिक वफ्द के वीज़ों से मुतालिक दरख्वास्त वजारत खारजा ने भेज दी है। उम्मीद है 1 हफ्ते तक मंजूरी हो जाएगी। केस की समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। वफाकी मोहतसिब बराए इंसदादे हिरासत ने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर हाफिज इसहाक को खातून प्रोफेसर को हिरासा करने पर नौकरी से बरतरफ कर दिया। प्रोफेसर पर 10 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। वफाकी मोहतसिब ने खातून लेक्चरर की शिकायत पर फैसला सुनाया।
तर्जुमान के मुताबिक लेक्चरर ने प्रोफेसर हाफिज इसहाक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी से दिसंबर तक तालीमी रिपोर्ट भी तलब। स्मॉग का रोक बरकरार, पंजाब के कई शहरों की फजाएं मुज़िर सेहत। बागों का शहर लाहौर आज भी फजाई आलूदगी में सर-ए-फहरिस्त, एयर क्वालिटी इंडेक्स 284 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली दूसरे नंबर पर। मुल्क में मुल्तान फजाई आलूदगी में दूसरे नंबर पर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 276 को छू गया। माहिरीन सेहत के मुताबिक शहरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। पंजाब हुकूमत का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के परमिट मनसूख करने का फैसला। खराब इंजन और मिकदार से जायद धुएं वाली गाड़ियों को सड़कों पर न चलने दिया जाए, वज़ीर आला पंजाब की हिदायत। जुमा और इतवार के रोज ट्रकों, बसों और भारी गाड़ियों के लाहौर में दाखिले पर पाबंदी आए। मुल्क के मुतादिद इलाकों में मौसम सर्द। कराची में सुबह और शाम के औकात में मौसम सर्द और खुश्क। बलूचिस्तान में बारिशों और जालाबारी का सिलसिला जारी। जाफराबाद और डेरा बुगटी में बारिश। मौसम सर्द। ज़ियारत में दर्जा हरारत -3 डिग्री रिकॉर्ड। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी ने कदम जमा लिए। पहाड़ों पर बर्फबारी। सवात में बर्फ की सफेद चादर तन गई। वादी नीलम में बर्फबारी के बायस मौसम सर्द। सिंध में भी मगरबी ठंडी हवाओं की एंट्री। कश्मीर और गिलगित के मुतादिद इलाकों में बारिश की पेशगोई। मुल्क भर में इंटरनेट के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सर्विसेज बहाल होना शुरू। गुज़िश्ता 2 रोज से एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक आर्जी तौर पर सुस्त रहीं। वजारत IT को मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सोशल मीडिया सर्विसेज मुतासिर होने की शिकायत मौसूल हुई थी। इंटरनेट सर्विसेज में खलल के बायस सोशल मीडिया सार्फिन को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मुत्तहिदा अरब अमारात का 53वां कौमी दिन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UAE की क़यादत और अवाम को मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान को मुत्तहिदा अरब अमारात की तरक्की और खुशहाली के शानदार सफर पर फख्र है, जो शेख ज़ायद बिन सुल्तान अल नहयान मरहूम की दानिशमंदी और फहमो फरासत की वजह से मुमकिन हुआ। जिद्दत के विजन को मेरे भाइयों शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान और शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने आगे बढ़ाया। पाकिस्तान मुत्तहिदा अरब अमारात दोस्ती जिंदाबाद। अमरीकी सदर जो बाइडन का बेटे के लिए सदारती माफी का ऐलान। कहते हैं, मेरे बेटे हंटर बाइडन के केस में तहकीकात सही नहीं हुई, गैर मुनसिफाना मुकदमा चलाया गया। जो बाइडन के बेटे ने टैक्स फ्रॉड और असलहे के केस में एतराफ जुर्म किया था। 12 दिसंबर को सजा सुनाई जानी थी। नौमुंतखब सदर ट्रंप ने दूसरे समधी को भी नवाज दिया। मसाद बोलूस मशरिक वस्ता के खुसूसी मुशीर होंगे। बोलूस अमरीकी बिजनेसमैन और ट्रंप की बेटी टिफनी के ससुर भी हैं। इससे कबल इवानका के ससुर चार्ल्स कुशनर को फ्रांस में अमेरिका का सफीर नामजद किया गया। इसराइली जारहियत से इंसानियत शर्मसार से होनी। फोर्सेस की गजा, बैतुल्लाहिया और खान यूनिस समेत कई इलाकों में कार्रवाइयां। मज़ीद 40 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। औरतों बच्चों समेत जंग में शहदा की तादाद 44,460 से तजावुज कर गई। सिहोनी कौमी सलामती के वजीर का मसाजिद के स्पीकर में आजान देने पर पाबंदी आयद करने का ऐलान। लबनान में जंगबंदी के बावजूद मुसलसल चौथे रोज भी मुआहदों की खिलाफ वर्जी। बैरूत समेत कई इलाकों में बमबारी। सऊदी अरब में रिश्वत लेने पर 164 सरकारी मुलाजमीन गिरफ्तार। गिरफ्तार होने वालों में वजारत दाखिला, वजारत तालीम, वजारत सेहत और वजारत बल्दियात के मुलाजमीन शामिल। हुक्काम का कहना है, जुर्म साबित होने पर कानूनी कार्रवाई के साथ मुलाजमत से फारिग कर दिया जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली को दुनिया छोड़े 4 बरस बीत गए। 1 जनवरी 1944 को बलूचिस्तान के इलाके रुझान में पैदा हुए। साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में उन्हें विफाकी काबीना में वज़ीर मुमलिकत मुकर्रर किया गया। वो 23 नवंबर 2002 को पाकिस्तान के 13वें वज़ीर आज़म मुंतखब हुए। उनके वज़ारत उज़्मा के दौर में भारत से LOC पर सीज़ फायर का मुआहदा तय पाया।